नमस्कार, मैं दीपेंद्र शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजस्थान के वकीलों के चुनाव होने वाले हैं। 8 दिसंबर को इस बार के चुनाव होंगे। जैसा कि चुनाव पहले 28 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद राजस्थान की सभी बारों के चुनाव का जो समय प्रत्येक साल के दिसंबर के महीने के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को, और इस बार दूसरा सप्ताह का शुक्रवार 8 दिसंबर। इन्होंने काफी सारी तैयारी चुनावों को लेकर चालू कर दी है। बैलेट नंबर तक आ चुके हैं। अपने अपने कयास, अनुमान और जो राजनीति में जिस हिसाब से मतदाताओं को लुभाने का जो दौर चल रहा है, पर्सनल संपर्क और वोटरों को टच करके वकील इस बार का चुनाव जीतने की कवायद कर रहे हैं। हम हमेशा वकीलों के चुनाव को कवर करते हैं। तमाम सवाल वकीलों के नेताओं से करते हैं, वकीलों के सवाल करते हैं और आम अधिवक्ता की जो मुद्दा होता है उसको हम प्रमुखता से उठाते हैं। और इतना ही नहीं, बेबाकी से वकीलों के नेता हमारे सवालों के जवाब हमारे कैमरे पर देते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक आम वकील की समस्या, वाकई जो धरातल की समस्या, वकील एक वो व्यक्ति होता है जो सामाजिक न्याय और सिद्धांत के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, जनता की समस्याओं के लिए काम करता है। अपना मुवक्किल पक्षकार का पक्ष अदालत के सामने रखता है, उसके बाद तमाम दलील अपने पक्षकार के हितों के लिए देते हैं और जब फैसला साफ करते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, साफ उस फैसले को कर्माथे लगाकर और आगे की प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हैं। ये वकील का पेशेंस और वकील का एक जो गुण है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन इस बार के चुनाव में हमेशा से, हर बार के चुनाव में, हर बार जब चुनाव होते हैं तो वकीलों की कुछ समस्याएं तो रेगुलर हुई रहती हैं, लेकिन उनका आज तक निदान नहीं होता है। जब वाकई निदान किया नहीं जाता, तो करने की कोशिश की जाती है लेकिन हो नहीं पाता, या फिर वजह कुछ और होती है। मैं आपको इस समय का जो चुनाव कुछ बेहद गंभीर मुद्दों को लेकर देखा जा रहा है। बात जयपुर की कर रहा हूं, हालांकि सारे राजस्थान के वकीलों का मामला है, लेकिन जयपुर के वकीलों की बात करता हूं। विशेषकर सेशन कोर्ट, आम अधिवक्ता की जो समस्या, बैठने की समस्या, यानी पर्याप्त सुचारू जगह वकीलों के पास वाकई बैठने को नहीं है। कुछ ही वकील हैं जिनके पास चैम्बर की सुविधा है, लेकिन बहुत सारे वकील जिनके पास आज भी बैठने की एक पर्याप्त व्यवस्था, यानी कि एक जिसे कह सकते हैं कि उचित और ठोस व्यवस्था वकीलों के पास नहीं है। पानी की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और पानी में भी ऐसा नहीं कि पानी पीने का नहीं है, लेकिन एक स्वच्छ पानी, यानी कि समय समय पर पानी की टंकियों की जो सफाई वो होती रहनी चाहिए, ऐसी एक समस्या है। वकीलों की शिकायत रहती है, टंकियों की सफाई नहीं होती, यानी कि कुल मिलाकर स्वच्छ पानी की समस्या इस बार के चुनाव की गंभीर एक मुद्दा बनेगा और बन रहा है। टॉयलेटों में जो गंदगी देखने को मिल रही है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन साफ सफाई के वाकई एक कोई प्रयास नहीं हो पाया। और ये मुख्य समस्या इस बार के चुनाव में पूरी तरह से और जोर तरीके से ये मुद्दा बन रहा है। बारिश होती है, 3 साइडों से पानी आता है, और पानी आकर सीधा वकीलों की उस टेबल पर गिरता है जहां उनकी फाइल है, उनके बस के रखे।
जब बरसात का जो माहौल होता है, बरसात का जब मौसम होता है, उस बार जो वाकई देखने का सीन होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पानी वकीलों की कुर्सियों के नीचे भरता है, वो तो भर जाए, ठीक जूते खराब होंगे, लेकिन जब पानी ऊपर टीनों से गिरता है तो फाइल बैग बस्ता सारे भीग जाते हैं। और जब वकील परेशान होते हैं तो एक बहुत बड़ा, ये भी गंभीर है, मुद्दा है, गर्मी से वकीलों को बहुत बड़ी समस्या होती है। चैम्बर वकील होते हैं, यानी कि जिनके चैम्बर होते हैं, वो तो ठीक पंखे और एसी और कई हद तक कूलर भी लगे रहते हैं, लेकिन जो बाहर बैठने वाले जो वकील होते हैं, टीन शेडों के नीचे बैठने वाले वकील होते हैं, खुले में बैठने वाले वकील होते हैं, उनके लिए वाकई बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सवाल ये नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक समस्या और जो बहुत ज्यादा बड़े गंभीर मुद्दे के रूप में हमेशा देखी जाती है और उसको लेकर हर बार का चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाता, जूनियर वकीलों की समस्या। स्थायी फंड वकीलों के पास नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि जो नए वकील आते हैं प्रैक्टिस में, अपना वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब कोर्ट में इंसाफ की जंग दिलाने के लिए और इंसाफ दिलवाने के लिए अपने मुवक्किल को, और जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में आते हैं, तो वाकई जब वो नए वकील होते हैं, केस उनके पास होता नहीं है और कानून की जानकारी उनके पास पूरी होती नहीं है, जिसके लिए वो उनको किसी सीनियर यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता की शरण में जाना पड़ता है। वहाँ काम वो सीखते हैं। महंगाई के दौर में ये बहुत बड़ी एक कठिन समस्या है कि कोर्ट की तरफ से, यानी बार की तरफ से या सरकार की तरफ से उनके लिए स्थायी एक फंड, एक ऐसा फिक्स होना चाहिए कि इतने पैसे प्रत्येक महीने इतने वकीलों को, जो नए वकील हैं उनको मिलेंगे, जिससे कि वो जो उनका जो रेगुलर जो खर्चा है पेट्रोल का और जो कन्वेंस का, उसकी तो कम से कम भरपाई हो, बाकी की बात की बात है। क्योंकि महंगाई के दौर में बाकी कुछ भी संभव नहीं है। अब भी सवाल एक पनपता है कि ये जो मूलभूत समस्या और जूनियर वकीलों की समस्या है, इन समस्याओं के नाम पर, इन समस्याओं के मुद्दों को लेकर हमेशा चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन कभी इस ओर ध्यान दिया नहीं गया, या ध्यान दिया तो फिर आखिर समस्या पूरी नहीं हुई। तो खामी दो प्रकार की देखी जाती है, या तो नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया तो फिर आखिर वो वजह, वो पॉइंट और वो बिंदु क्या है, क्या रहा, जिसके कारण इन सारी समस्याओं में से किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाया। ये वाकई बहुत बड़ा सोचने वाला बिंदु है, और सोचना उन नेताओं को है जो अब आने वाले हैं, और सोचना मतदाताओं को है, क्योंकि जो नेता जीत कर चले गए वो तो चले गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। हालांकि वो ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, वकीलों का एक आपसी घर का चुनाव होता है, परिवार का चुनाव होता है, ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिकरण वाला चुनाव नहीं होता। लेकिन चूंकि चुनाव चुनाव होता है साहब, लोकतंत्र के तहत होता है, संविधान के तहत होता है, और वही प्रक्रिया होती है जो बड़े चुनावों में होती है। तो इसलिए ये कहना अनुचित होगा कि चुनाव चुनाव नहीं होता, वकीलों का चुनाव होता है, लेकिन वकीलों के चुनाव की ये मुख्य मुद्दों को लेकर इस बार का जो चुनाव है, और आम मतदाताओं को भी अपने उन जो नेता जो लड़ रहे हैं वकील, उनसे वाकई इस ओर जरूर कुछ ना कुछ पहल करवानी चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए कि साहब ठीक है, आप जीत रहे हैं या हम आपको जिताएंगे, लेकिन इन समस्याओं को लेकर आपको पहल तो करनी पड़ेगी। और हमारा भी उन वकील, जो तमाम ये जो वकील नेता लड़ रहे हैं, उनसे भी हम हमारे चैनल के मार्फत यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो साहब, एक साल का चुनाव होता है तो कम से कम आप अपने समाज का कुछ तो भला कीजिए। जो मुख्य ये समस्या है, इनकी ओर आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। बाकी
वकीलों का विकास आखिर होगा कैसे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और वकीलों का चुनाव प्रमुखता से उठाएंगे। हालांकि संसाधनों का अभाव है, इसलिए आप हमारी आर्थिक मदद करें, हमारे चैनल को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार।